हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए कहकशां उर्दू से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम देखेंगे चैप्टर 12 डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल फाहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। और क्वेश्चन नंबर 1 है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 1830, बी है 1836, ऑप्शन सी है 1838 37 और डी है 1838। तो दोस्तों आंसर है बी 1836 ईस्वी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, तुबतुल नशु किसका नावल है? ऑप्शन ए अब्दुल हलीम सटर का, बी प्रेमचंद्र का, सी डिप्टी नज़ीर अहमद का, या डी बेदी रुस्वा का। हादी रुस्वा का है ना, गलती से लिखा गया है। तो आंसर है सी डिप्टी नज़ीर अहमद का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, शामिल निसाब इक़्तबास किस नावल से माखूज है? यानी हमारे किताब में जो नावल है फाहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू वह किस किताब से लिखा गया है? ऑप्शन ए इब्दुल वक्त, बी तुबतुल नशू, सी मिरातुल उरूश, डी रवाए सादिका। तो दोस्तों आंसर है बी तुबतुल नशू से लिखा गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? ऑप्शन ए बेटों के, बी मुसलमानों के, सी बेटियों के, या डी रिश्तेदारों के। दोस्तों आंसर है सी बेटियों के लिए नावल लिखे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, नज़ीर अहमद इंतकाल कब हुआ? नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 1908, बी 1909, सी 1910, या डी 1911 में। दोस्तों आंसर है सी नज़ीर अहमद का इंतकाल 1910 में हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश किस ज़िला में हुई? ऑप्शन ए मेरठ, बी सहारनपुर, सी बिजनौर, डी गाज़ीपुर। दोस्तों आंसर है सी बिजनौर में हुई। तरह से क्वेश्चन नंबर 7, डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू नस्र के किस सिन्फ से था? उर्दू में क्या लिखते थे? ऑप्शन ए दास्तान, बी अफसाना, सी नावल, या डी इंसाइयाँ। तो दोस्तों आंसर है सी और नावल लिखते थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए सआदत अली, बी शहादत अली, सी करामत अली, डी लियाकत अली। दोस्तों आंसर है ए सआदत अली था। तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी मुजफ्फरनगर, या डी कानपुर देवबंद। तो दोस्तों आंसर है बी नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? ऑप्शन ए सिविली कॉलेज, बी मौलाना आज़ाद कॉलेज, सी दिल्ली कॉलेज, या डी हमदर्द यूनिवर्सिटी। दोस्तों आंसर है सी और दिल्ली के दिल्ली कॉलेज से में ही दाखिला लिए थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11, नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? दोस्तों यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसका भी आंसर होगा सी दिल्ली कॉलेज में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12, टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस शोबा में मुलाजमत शुरू किया? ऑप्शन ए है तालीम, बी माशियात, सी डाक खाना, या डी हॉस्पिटल। तो दोस्तों आंसर है ए तालीम के सिलसिले में वो वहाँ पे गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, नज़ीर अहमद ने कितने रुपए माहवार पर मुलाजमत अख्तियार की? यानी उनको टेम्पल साहब में कितना रुपये महीना मिलता था? ऑप्शन ए 50 रुपये, बी 40 रुपये, सी 60 रुपये, या डी 30 रुपये। तो दोस्तों आंसर है बी 40 रुपये। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है, नज़ीर अहमद का तबादला कानपुर में किस अहदे पर हुआ? ऑप्शन ए डीएसपी,
बी मुसन्निफ, सी डिप्टी इंस्पेक्टर, डी मुअल्लिम। तो दोस्तों आंसर है सी डिप्टी इंस्पेक्टर, और ये तब से बन गए डिप्टी नज़ीर अहमद, यानी इनके नाम में डिप्टी जुड़ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, हमीदा नसूही कौन थी? ऑप्शन ए बेटी, बी पोती, सी भांजी या डी नवासी। तो दोस्तों आंसर है ए हमीदा नसूही बेटी थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, नावेल तोबतुल नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? ऑप्शन ए हादी, बी नसूह, सी बद्र मनीर या डी हमीदा। तो दोस्तों इसका मेन किरदार है नसूह, यानी आंसर होगा बी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है, उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? ऑप्शन ए कुतुलैन हैदर, बी डिप्टी नज़ीर अहमद, सी राशिदुल खैरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर है बी नज़ीर अहमद। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, हमीदा की कौन थी? इनकी हमीदा फमीदा क्या थी? ऑप्शन ए बेटी, बी बहन, सी खाला या डी दोस्त। तो दोस्तों आंसर है ए बेटी थी। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, डिप्टी नज़ीर अहमद किस नावल के मुसन्निफ है? ऑप्शन ए है तोबतुल नसूह, बी है गोदान, सी है उमराव जान अदा, डी है शिकस्त। दोस्तों इसमें नज़ीर अहमद का नावल है तोबतुल नसूह, आंसर है ए। इस तरह से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।